हेलो दोस्तों, अगर आपको भी आजकल रिसेंट टाइम्स में ये जितने भी शिफ्ट आए हैं इस टाइम पर, अगर आपको 1111 एंजल नंबर बार बार से दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों को 111 भी दिखाई दे सकता है, 1111 भी दिखाई दे सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आप कहीं पर जा रहे हैं या फ़ोन में टाइम जो है वो 1111 फ्लैश हो रहा है, कहीं पर आप जा रहे हैं और किसी गाड़ी का नंबर प्लेट आपको 1111 दिखाई दे रहा है, या कहीं पर किसी साइन बोर्ड वगैरह पर आपको ऐसे कोई साइन मिल रहे हैं जहाँ पर कॉन्स्टेंटली, ये सिर्फ कभी रैंडमली एक बार देखने की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ कॉन्स्टेंटली अगर आपको दिखाई दे रहा है नंबर 1111, चाहे वो टाइम के रूप में या कहीं पर भी लिखा हुआ किसी भी रूप में, या फिर 111 भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपको क्या शो करता है, क्यों दिख रहा है आपको इन दिनों इतना ज़्यादा 1111, जो कि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को दिख रहा है। तो ऐसा क्या है कि इस टाइम पर रिसेंट टाइम्स में इतनी बार 1111 आप क्यों देख रहे हो? ठीक है, तो अगर आपको भी दिख रहा है बार बार 1111, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको ये इसलिए नंबर दिखाई जा रहा है आपकी एंजल्स के द्वारा, क्योंकि आपके जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन थे ना इन शिफ्ट्स के, अभी ये जो जा चुके हैं शिफ्ट है ना इतने बड़े बड़े आके, ये जो रिसेंट टाइम्स में जो भी चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो टाइम पर आपके जो मैनिफेस्टेशन है ना ये पूरा हो चुके हैं, पूरा होने का टाइम आ चुका है और पूरे होकर आपके मैनिफेस्टेशन आपके सामने आने वाले हैं। आपको जो कुछ भी आप लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपनी लाइफ में चाहते थे, एनर्जी को क्लेम कर लेना प्लीज़। कमेंट बॉक्स में 1111 ज़रूर लिखिएगा जिन भी लोगों को दिख रहा है 1111। तो आप लोग जो भी चीज़ लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे वो आपका मनी, जॉब, कैरियर हो, आपका ट्विन फ्लेम यूनियन हो, आपका मैरिज रिलेशनशिप हो, या कुछ भी आपके फैमिली रिलेटेड मैटर्स के कोई भी ऐसे हों चीज़ें जहाँ पर आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी हेल्थ है, बॉडी है, कुछ भी, ब्यूटी, तो आपका कोई भी छोटे से लेके बड़ा से बड़ा मैनिफेस्टेशन आने वाला है। ये नंबर बार बार शो होकर आपको यही बता रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन आ चुका है और बहुत जल्दी आपकी वो विश, वो डिज़ायर पूरी होने वाली है। आपको इस टाइम पर जो गाइडेंस है वो ये है ओनली कि आपने किसी भी तरह का डाउट क्रिएट नहीं करना है। जब भी आपको 1111 दिख जाए, आपने सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, बहुत पोलाइटली अपनी एंजल्स को थैंक यू बोलना है, आपको ये नंबर देने के लिए, आपको ये मैसेज देने के लिए कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इसके लिए और कर भी कह सकते हैं, शुक्रिया ही कर सकते हैं, तो शुक्रिया करते चलिए, ठीक है ना। चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। देखिए, थैंकलेसनेस जो होती है ना वो बहुत डेंजरस होती है, ठीक है। तो बी थैंकफुल। अगर आपको डिवाइन एंजल्स कुछ मैसेज दे रहे हैं, कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, जस्ट बी थैंकफुल, हम इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। आपको जितना हो सके खुशी के वाइब्रेशन क्रिएट करने हैं अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को ऑलरेडी विजुअलाइज करना है एंड ऐसे आपको वाइब्रेशन में रहना है जैसे ऑलरेडी आपका मैनिफेस्टेशन आ चुका है एंड यू आर इंजॉइंग, है ना, आप उसको इंजॉय करो, आपकी लाइफ में है वो चीज़ एज इट इज़ जैसी आपने चाही थी, आप ये करिए, ठीक है। दूसरी तरफ जिन लोगों को 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एक चीज़ और है, आपकी लाइफ में कई कई सारे साइकिल 2020 से लेके अभी तक 23 तक कई साइकिल एंड हो चुके हैं, ठीक है। अभी आप न्यू एरा में आपकी बिगनिंग होने जा रही है, नई बिगनिंग होने जा रही है आपकी एनर्जी। ये बहुत बड़ा साइन ये भी है कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है, आप एक न्यू रियलम में हो अभी, है ना। आपका डिसीज़न जो कुछ भी रहा है टिल डेट, आपका डिसीज़न पूरी तरह से सही है। इस डिसीज़न में यूनिवर्स आपके साथ हैं, भगवान आपसे बहुत खुश हैं, आप क्रिएटर की एनर्जी में हैं। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो अपनी रियलिटी में, ये आपने खुद से क्रिएट किया है, तो खुश हो जाइए, आप क्रिएटर की एनर्जी में हैं, आप हाई वाइब्रेशन में हो, ये नंबर ये भी बताता है आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं इस टाइम पर, डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आप ये सोचकर ही खुश होइए कि आप इतना अलाइंड एनर्जी में हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का रियलाइजेशन, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, है ना, ये सब भी 1111 शो करता है आपको।
वहाँ पर अगर आपके ट्विन फ्लेम को कनेक्शन का रियलाइजेशन आ रहा है तो भी आपको 11-11 देगा, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी में न्यू चेंजेस आ रहे हैं, न्यू शिफ्ट आ रहा है। आप स्पिरिचुअल जर्नी, जब वो तो आपको पता ही है कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो भी आपको बहुत ज़्यादा ये दिखाया जाता है। आपकी ग्रोथ शुरू हो गई है, नई बिगनिंग्स आना स्टार्ट हो गई हैं। आपकी सोल का एक पर्पस है, और ये बात याद रखिए कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको इतना सा करना है कि आप प्रीशियस हैं इस एनर्जी में, इस अंडरस्टैंडिंग में रहना है। साथ ही साथ आपको आश्वस्त रहना है, निडर रहना है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको निडर होना पड़ता है, ठीक है। कभी मैं अपने सोल पर्पस की स्टोरी जब आपसे शेयर करूँगी, आपको पता चलेगा कि जब भी आप अपने सोल पर्पस में जाते हैं आपको चैलेंजेस आते हैं, बट यू हैव टू गो थ्रू, है ना। आपको निकलना पड़ता है उनसे, क्योंकि वो आपकी आखिरी परीक्षा होती है जहाँ यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि इतना बड़ा काम जो आपको दिया जा रहा है, इतने सारे लोगों को हील करने का, ठीक करने का, क्या आप उसको अपने कंधों पे संभाल सकते हो। तो इसलिए आपके आसपास आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाकर आपके सोल पर्पस की तरफ ऑब्स्टेकल्स दिखाने की कोशिश की जाती है, और अगर आप उन ऑब्स्टेकल्स को पार कर गए तो आप फिर विजेता होते हो, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एनर्जी को क्लेम कर लेना, कमेंट बॉक्स में 11-11 टाइप करिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।